नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में सीडीपी के 25 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे झारखंड जेटेट देना चाह रहे हैं, यूपी टेट, कोई भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किनको? पियाजे को, पावलोव को, कोहबर्ग को, स्किनर को। आंसर पियाजे साहब को जाता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे अधिक सीखता है निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा। बी है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। सी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। डी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं तो वह किस अवस्था में किस तरीके से सीखते हैं? आंसर हो जाएगा डी, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखते हैं। देखे होंगे बच्चे इशारा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तुरंत समझ लेते हैं। ठीक है। 4 है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है। कोहबर्ग के द्वारा, इरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो 4 अवस्था बताया गया था। ठीक है। आंसर हो जाएगा 4 का पियाजे के अनुसार। पियाजे ने ही तो 4 अवस्था बताए थे। 5 है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में प्रारंभ करता है, संवेदीपर्यक अवस्था कहलाता है या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। सी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। डी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। आंसर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, यह आपको ध्यान रखना है। बच्चों को संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, सी है गृह में, डी है ऑडियो रिसियन में। आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय में कक्षा में अधिकतर बच्चे परिभाषित किए जा सकते हैं। 7 है एक सामान्य 12 वर्षीय आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। बी है वयस्कों की खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। सी है अब और यहाँ में उसकी रुचि को सीमित करना। डी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 7 का आंसर हो जाएगा डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 8 है निम्न में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना। बी है अनुभव। सी है संतुलीकरण। डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ये, सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं होता है जिन पियाजे को। ठीक है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्यय से होती है, यह अवस्था कहलाती है 7 से 12 वर्ष। बी है 12 से वयस्क तक। सी है 2 से 7 वर्ष तक। डी है जन्म से अब तक, मतलब 0 अवस्था से 2 वर्ष तक। आंसर हो जाएगा 9 का ये, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की क्लास में। 10 है निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सामाजिक संरचना। 11 है पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है जन्म से 2 वर्ष। बी है 2 से 7 वर्ष। सी है 7 से 11 वर्ष। डी है 11 से 16 वर्ष। पियाजे के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदी अनुक्रियक अवस्था कहलाती है। 11 का हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष, अर्थात 0 से 2 वर्ष तक। 12 है पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था बताई गई है? 3, 4, 5, 6। आंसर हो जाएगा 4 अवस्था बताई गई है जिन पियाजे के अनुसार। ठीक है। 13 है लॉरेंस कोहबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामा। तो लॉरेंस कोहबर्ग किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर सीटेट की परीक्षा में या झारखंड जेटेट में निश्चित है आएगा। तो लॉरेंस कोहबर्ग जैसे नैतिक क्षेत्र में जाने जाते हैं। 14 है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? 2 से 7 वर्ष। बी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। सी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। डी है संवेदी पेशी अवस्था। देखिए, एक तरफ अवस्था दिया गया है नाम और दूसरी तरफ समय दिया गया है, तो आपको दोनों चीज रट लेना है। ठीक है, समय और नाम भी। आंसर हो जाएगा
सीधा सी हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 से 16 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं अमूर्त स्तर पर चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। अमूर्त अवस्था वह अवस्था कहलाती है जिसे हम अनुभव करके देख सकते हैं, छू छा करके नहीं देख सकते हैं। मूर्त अवस्था जिसमें शारीरिक वगैरह का मतलब शरीर का बढ़ना घटना ये सब होता है मूर्त अवस्था, जिसे हम छू करके देख सकते हैं। 15 है वांगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है संस्कृति के अनुवांशिक के कारण होता है, बी सामाजिक अंतक्रिया के कारण होता है, सी औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है, डी यह समावेशन और समायोजन के परिणाम होता है। आंसर हो जाएगा 15 का सीधा बी, यह सामाजिक अंतक्रियात्मक के कारण होती है। 16 घटना वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र द्वारा, प्रारंभ संचालन प्रक्रिया द्वारा, सी है मूर्त संचालन प्रक्रिया द्वारा, डी है औपचारिक संचालन प्रक्रिया द्वारा। आंसर हो जाएगा सी मूर्त संचालन प्रक्रिया द्वारा। 17 निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। आंसर हो जाएगा ये आयु। 18 है वांगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक। आंसर है ये वह सामाजिक स्तर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। 19 है पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियागामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार है, बी है अनुकरण, अस्मिता और मानसिक निरूपण से, सी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता से है। आंसर हो जाएगा बी, अनुकरण और अस्मिता मानसिक निरूपण से यह संबंधित है। 20 है कोहबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है कैसे? व्यवहार क्रिया जाना चाहिए या इस कठोर निर्देश दे करके, बी है धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, सी है व्यवहार का स्पष्ट नियम बना करके, डी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आंसर डी हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। 21 है वांगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक अवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे सहायता न करना, बी है बच्चे उन बच्चों को गति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनका बौद्धिक लबांक IQ लेवल जिसको बोला जाता है, ठीक है, कम होता है, सी है संयोगात्मक समस्या समाधान, डी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दंत देना। आंसर हो जाएगा सी संयोगात्मक समस्या समाधान। 22 है पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्याख्यान, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। 22 का सी हो जाएगा डायरेक्ट समावेशन कहलाती है। 23 कोहबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, सी है नैतिक अर्थातवाद, डी है नैतिक दुविधा। कोहबर्ग के अनुसार ये हो जाएगा आंसर नैतिक तर्कना को कहा जाता है। 24 है पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण, सी है संवेदी परक चरण, डी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। आंसर है 24 का सीधा डी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण में यह अवस्था होती है। लॉरेंस कोहबर्ग के द्वारा 25 लॉरेंस कोहबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आंसर हो जाएगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का करते हैं पालन, ठीक है, क्योंकि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण नहीं होगा तो कोई भी बच्चे के अंदर डर नहीं होगा, वह फिर आगे का मतलब जो भी होमवर्क वगैरह रहेगा करके नहीं लाएगा। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता। थैंक यू, धन्यवाद।